हाँ, तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था क्वेश्चन में कि अच्छा ये समझ में आया कि नहीं, ये सब पूरा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? आई होप समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रहेगा तो हमें भेजेंगे, और यहाँ तक वीडियो होगा यूट्यूब पे, और फिर उसके बाद का वीडियो मैंने व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया था, ठीक है? उसको देख लेना, ये पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक पर। अब देखो, अब क्या देखना है, यहाँ पे क्या था कि इसके बाद पूरा होल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पूरा घूम था, ठीक है? पूरा मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ के बाद पूरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे पूरे स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड था। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड इधर से भी कन्फाइंड रहेगा, इधर से भी कन्फाइंड रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड कन्फाइंड है, कितने डिस्टेंस तक? mv√3/2qb। अब वेलोसिटी यहाँ है, वही चीज़ वेलोसिटी यहाँ है, तो फोर्स ऐसे लगेगा। देखो ये वेलोसिटी ऐसे आएगा, तो फोर्स कैसे आएगा? सीधा परपेंडिकुलर इधर F। अब देखो रेडियस कितना आएगा इसका? mv/qb, ठीक। लेकिन ये टोटल डिस्टेंस कितना है? d। mv√3/qb इंटू 2, तो यही हम लोग का दिया, यानी √3r/2। √3r/2 r से कम होगा, और ये 1.7/2, तो वो r से कम होगा। अब हम लोग देखे थे अभी पिछले क्वेश्चन जो हम लोग वाल वाला किए थे कि यहाँ वाल था, तो अगर ये परपेंडिकुलर ऐसे पार्टिकल जा रहा है तो इसको कम से कम इसके रेडियस के बराबर डी होगा, तब ये पूरा चक्कर घूम सकता है, नहीं तो ये वाल से टकरा जाएगा। अब यहाँ वाल था तो टकरा जाएगा, अब यहाँ वाल नहीं है और रेडियस इससे छोटा है, तो ये ऐसे जाके ऐसे घूम के और यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है? यहाँ से बाहर निकल जाएगा, पूरा चक्कर नहीं लगा पाएगा। अगर यही रेडियस के बराबर या रेडियस से बड़ा होता है मैग्नेटिक फील्ड का रीजन, तो ये पूरा चक्कर लगा के यहाँ से ऐसे बाहर निकल जाता। लेकिन रेडियस से छोटा है तो यहाँ से चक्कर नहीं लगा पाएगा, खट्टे देना बाहर निकल जाएगा। तो देखो अब जब खट्टे देना बाहर निकलेगा तो ये देखो यहाँ से ऐसे बाहर निकल रहा है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज है, कुछ न दे तो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगा? ऐसे। तो देखो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा हमारा ऐसे, ये इसके लाइन के जॉइन ये, तो हमारा सेंटर यहाँ आ रहा है, ये है हमारा सेंटर। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड में कितना चलेगा? x वाला डिस्टेंस इतना मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा, और ये तो दिया ही रहेगा। कितने हाइट तक मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा? इतने हाइट तक। भले सेंटर हमारा यहाँ आ रहा है, लेकिन कितने हाइट तक गया है? ये इतने ही हाइट तक गया है। इसके बाद तो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल गया है ना, तो अगर वाई हाइट पूछे कितने हाइट तक मैग्नेटिक फील्ड में गया है, तो बस इतने हाइट तक, ठीक है? इतना बात समझ में आया? अब देखो, अब इसी को हमने यहाँ बड़े में बनाया है, साफ साफ। देखो ये वेलोसिटी था, वेलोसिटी से परपेंडिकुलर, तो ये ऐसे, अरे यहाँ एक बस बना दे रहे हैं कि डाउन द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो ये वेलोसिटी, तो ये फोर्स, फिर यहाँ वेलोसिटी, ये फोर्स, ये सेंटर हमारा हो गया। अब यहाँ सेंटर हो गया, तो यहाँ से ये r√3/2 होगा। अब देखो ये पता है, और सेंटर से कहीं भी मिलाओ, चाहे यहाँ मिलाओ चाहे यहाँ मिलाओ, सब ये आर्क जब बना रहा है तो सेंटर से कोई भी पॉइंट आर का मिलाओ तो रेडियस के बराबर ही होगा। तो ये भी रेडियस, ये पूरा रेडियस, और ये पूरा रेडियस, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे? ये हमें पता है हाइपोटेन्यूस, अरे ये परपेंडिकुलर है, तो ये हाइपोटेन्यूस पता है और ये परपेंडिकुलर पता है,
तो साइन थीटा याद करेंगे, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो r√3/2 r√3/2 तो √3/2, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री, यानी ये थीटा कितना आ गया, ये यहाँ पे थीटा इसको लिखे तो अल्फा लिख लो, ये अल्फा मान लो, तो ये अल्फा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, ये अल्फा बराबर 60 डिग्री आ गया, तो हमें क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए। यही डिस्टेंस ना, अरे यहाँ तक यही पाथ ये ट्रेवल कर रहा है ना, इतना ही मैग्नेटिक फील्ड में ये ट्रेवल कर रहा है ना, इसके बाद तो ये बाहर निकल जा रहा है। तो ये वाला जो है, यही हमें y चाहिए, तो हमारे ये पूरा रेडियस में से ये घटा दे तो हमारा ये निकल जाएगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में जाएंगे, ये जो है r√3/2 और यही हमें चाहिए h मान लेते हैं, ये एंगल 60 डिग्री पता है, तो cos को याद करेंगे। अब यहाँ पे cos 60 डिग्री बराबर h अपॉन r, cos 60 बराबर 1/2, h बराबर r/2, यहाँ से हम लोग करेंगे r माइनस r/2 इक्वल टू r/2। ठीक है, बस आंसर सॉल्व। और दूसरा चीज़ पूछेगा ये कितना एंगल बना के निकल रहा है, तो देखो ये 60 ये 90 तो ये 30, ये 60 ये 90 तो ये 30, ये 30 और ये पूरा एंगल कितना होने का, अरे एक रेडियस और ये एक टेंजेंट, ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये 30 होगा। और ये देखो ये और ये हॉरिजॉन्टल है, ये परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये 30, तो ये 60, ये 60 और ये पूरा एंगल 90 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। फिर से यहाँ से देखो ये है, इसको बड़ा करके दिखा रहे हैं आपको, ऐसे वेलोसिटी आ रहा है, ये एंगल 60 डिग्री तुम्हारा आ रहा है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब ये पूरा एंगल 90 डिग्री होता है, ये रेडियस और इस आर्क के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री, तो ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। आंसर आ गया थीटा बराबर 30 डिग्री। ऐसे ही सॉल्व करना है, बस सिंपल, बस एंगल का खेला है बस। इसे कायदे से सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन इसका ऐसे ही दे देंगे कि आपको क्वेश्चन ट्राई करने के लिए। अब देखो हमने केस फर्स्ट क्या पढ़ा कि वेलोसिटी पैरेलल या एंटी पैरेलल हो बी के तो मोशन ऑफ पार्टिकल क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। दूसरा केस क्या पढ़ा, वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो बी के तो जो हमारा पाथ होगा वो सर्कुलर होगा। अब तीसरा हम केस पढ़ने जा रहे हैं कि थीटा न तो 90 डिग्री हो, न तो 180 डिग्री हो, न तो 0 डिग्री, इसके अलावा कोई भी एंगल हो तो हमारा मोशन कैसा होगा पार्टिकल का, हेलिकल विथ यूनिफॉर्म पिच। अब कैसे हेलिकल होगा ये देखते हैं। मान लो कि बी ऐसे है और यहाँ वेलोसिटी थीटा एंगल कुछ बना के ऐसे जा रहा है, तो वेलोसिटी को कंपोनेंट में तोड़ दो, इसके बी के परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर एक वेक्टर तोड़ दो और बी के पैरेलल वेक्टर। तो ये जो परपेंडिकुलर वाला वेक्टर है ये इस पार्टिकल को, इस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कराएगा। ठीक, इस कहेगा कि ये सर्कुलर मोशन करे, लेकिन ये जो पैरेलल वाला वेक्टर है इस पर तो कोई फोर्स लगेगा नहीं, तो ये इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो ये देखो ऐसे कुछ करेगा,
ये वाला वेक्टर क्या करेगा, इसको ऐसे बढ़ाएगा, यानी ये वाला वेक्टर सर्कल में ले जाएगा, ऐसे सर्कल में ले जाएगा। लेकिन ये कहेगा नहीं, ये हम इसको आगे ऊपर ही बढ़ाएंगे। मान लो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो हमारा ये सर्कल देखो ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। यहाँ पे देखो हम दिखा रहे हैं कि ये तो सर्कुलर घुमाएगा, ये सर्कुलर घुमाएगा, लेकिन ये कहेगा कि नहीं हम आगे भी बढ़ाएंगे इसको। तो ये ऐसे 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 ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड की लाइन को टच करता हुआ जाएगा, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को टच करते हुए जाएगा। ये है, तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, रेडियस देखना है। रेडियस बराबर क्या होता है, एम वी क्यू बी, एम वी अपॉन क्यू बी। तो रेडियस में क्या होता है, रेडियस में वेलोसिटी परपेंडिकुलर वाला, यानी एम वेलोसिटी परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट अपॉन क्यू बी। परपेंडिकुलर वाला क्या है, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। टाइम पीरियड फॉर वन रिवॉल्यूशन, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना लगेगा, यानी ऐसे ऐसे आने में कितना समय लगेगा, फिर ऐसे 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 चलाता जाएगा। टाइम पीरियड फॉर वन रिवॉल्यूशन वही 2 पाई m बाई क्यू बी। तो देखो जितने टाइम पीरियड में ये यहाँ एक सर्कल पूरा करेगा, जितने टाइम पीरियड में ये वाला कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एक सर्कल पूरा करवाएगा, उतने ही वेलोसिटी उतने ही टाइम में ये इसका एक पिच क्या होता है, एक टर्न के बीच का एंगल, यानी ऐसे 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 जो आ रहा है, इस एक टर्न से दूसरे टर्न के बीच का डिस्टेंस, एक टर्न से दूसरे टर्न के बीच का डिस्टेंस, एक टर्न से दूसरे टर्न का बीच, ये जो डिस्टेंस होता है वही कहलाता है हमारा पिच। तो जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यानी जितने टाइम में ये परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी इसको एक सर्कल पूरा करवाएगा, उतने ही टाइम में ये एक पिच पूरा करवाएगा। ठीक है, तो पिच बराबर टाइम पीरियड इनटू वेलोसिटी, यानी टाइम पिच क्या होता है, ये डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी पैरेलल वाला वेलोसिटी पिच के रिस्पॉन्सिबल है, तो टी इंटू वी पैरेलल है 2 पाई m वी cos थीटा बाई क्यू बी। बस इसका फार्मूला याद रखना है, ये सब बल्कि इस तरह से याद रखना है कि एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, टी वी पैरेलल, टी क्या होगा 2 पाई m बाई क्यू बी। ये है। तो लिखना है कि हेलिकल विथ यूनिफॉर्म पिच, और ये हेलिकल हमेशा ये हर एक टर्न मैग्नेटिक फील्ड को टच होते जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो ये टर्न कैसे होगा, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, हर बार मैग्नेटिक फील्ड को टच करता हो जाएगा। ये हो गया। अब हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम और आज के लिए लास्ट प्रॉब्लम करते हैं। लिखना है, इसे पूरा छापना है कि फॉर एनालाइजिंग द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, for analyzing the path of charge particle in the uniform magnetic field, first obtain resultant magnetic field and then resolve the velocity along the field and perpendicular to the field. If only component of velocity along the field exists, then path is straight line. दूसरा, if component of velocity along only perpendicular to the field exists, then path is circular. If both components exist perpendicular and along, then path of helix with uniform pitch, and the component of velocity which is along the field used to find pitch of helix, and component perpendicular to the field used to radius of helix. इसको पहले लिख लो, उसके बाद हम इसका मतलब बताते हैं क्या है इसका मतलब। वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इसका मतलब अब देखते हैं। उसको लिख लिया ना, लिख लेना जरूर से। अब देखो, अब क्या कह रहा है कि किसी स्पेस में जो वेलोसिटी है यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी नॉट आई प्लस बी नॉट जे कैप है। क्या है? बी नॉट आई प्लस बी नॉट जे कैप, और वेलोसिटी क्या है? वी नॉट आई कैप। वेलोसिटी क्या है? वी नॉट आई कैप। यानी मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट आई प्लस बी नॉट जे कैसे करेंगे? बी नॉट एक्स में और बी नॉट जे में। और वेलोसिटी कैसे है? एक्स में वी नॉट। अब ये नहीं है कि ये वेलोसिटी इसके अलोंग है तो ये कोई फोर्स नहीं लगाएगा, ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये वाला कंपोनेंट फोर्स लगाएगा और बस ऐसे सर्कुलर मोशन कर देगा। ये फोर्स नहीं लगा रहा है तो ये ऐसे इसमें कुछ नहीं होगा, और ये परपेंडिकुलर है तो बस ये परपेंडिकुलर तो ये हमारा इस सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ऐसा करेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा। इसीलिए हम हैं कि अब देखो पिछला स्टेटमेंट पढ़ो जो हमने वहाँ लिखवाया है। सबसे पहले फॉर एनालाइजिंग द पाथ ऑफ पार्टिकल, सबसे पहले अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट में दिया हो तो उसको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अब इस रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ये वेलोसिटी एक्स में था और ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आया। अब इस रिजल्टेंट के अलोंग और इस रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर हम वेलोसिटी को तोड़ेंगे। ठीक है? अगर कहीं जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आया, जो हमारा वेलोसिटी दिया हुआ है वो इसके अलोंग ही है तो कोई फोर्स, नेट फोर्स नहीं लगेगा। नेट फोर्स जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। और कहीं अगर हम लोग बी नेट निकाले वो इसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आ गया तो हमारा यहाँ सर्कुलर मोशन करेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है और पैरेलल कंपोनेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो मेरे क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है कि रिजल्टेंट के अलोंग ही हमारा वेलोसिटी आ सकता है, या तो हमारा रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर में हमारा वेलोसिटी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो देखो ये हमारा वी पैरेलल हो गया, ये वी परपेंडिकुलर हो गया। तो हमने क्या बोला कि पिच निकालने के लिए हम वी पैरेलल का इस्तेमाल करेंगे और रेडियस निकालने के लिए वी परपेंडिकुलर का इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ ये बी लिखेंगे वो बी नॉट नहीं लिखेंगे, बी नेट लिखेंगे, यानी रिजल्टेंट वाला, यानी बी नॉट रूट 2। अब देखो रेडियस कैसे निकालेंगे? एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी नेट, यानी एम वी बाई रूट 2 वी परपेंडिकुलर वी साइन 45 आएगा। ये 45 है, कॉस 45 साइन 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो एम वी बाई रूट 2 अपॉन क्यू बी रूट 2 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एम वी बाई 2 क्यू बी आ जाएगा आंसर। टाइम पीरियड क्या होगा? 2πm बाई क्यू बी की जगह बी रूट 2 रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब पिच क्या आएगा? 2πm बाई क्यू बी रूट 2 टाइम पीरियड इंटू वी पैरेलल वी नोट बाई रूट टू क्या हमारा जुड़ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2πm वी नॉट बाई 2 क्यू बी, 2 से 2 कैंसिल, तो πm वी नॉट बाई क्यू बी, ये आंसर आ जाएगा पिच का। ये है, सिंपल है, बहुत सिंपल। उसको स्टेटमेंट याद रखना है बस। ठीक है? अब बस देखो, जैसे तुम्हारा कुछ एग्जाम्पल मैंने बता रहा हूँ। वेलोसिटी वेक्टर है वी नॉट आई प्लस 2v नॉट जे, और बी वेक्टर है बी नॉट आई प्लस 2b नॉट जे। हमने वेक्टर में पढ़ाया था कि पैरेलल और एंटी पैरेलल जानने के लिए अगर कोई वेक्टर ए वेक्टर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z k कैप है, और कोई वेक्टर बी वेक्टर x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप है, तो अगर a पैरेलल टू b है तो ये हमेशा फॉलो करेगा। x1 अपॉन x2 इक्वल टू v1 अपॉन v2 इक्वल टू z1 अपॉन z2, ये हमेशा फॉलो करेगा। और अगर एंटी पैरेलल है x1 अपॉन x2 y1 अपॉन y2 z1 अपॉन z2 इक्वल टू
1 हमेशा आएगा, और अगर एंटी पैरेलल है तो ये -1 आएगा। पैरेलल के लिए 1, एंटी पैरेलल के लिए -1। इससे हम लोग बताते हैं कि दो वेक्टर पैरेलल है कि एंटी पैरेलल। तो देखो V0 अपॉन B0, यहाँ भी करोगे x1 अपॉन x2 क्या करेगा, V0 बाई B0 बराबर 2V0 अपॉन 2B0, यहाँ से ये कैंसिल होगा, V0 बाई B0। तो यानी V और B आपस में पैरेलल हो गए, आपस में पैरेलल हो गए, तो ये कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा, तो पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। इस तरह से हम लोग देखते हैं। और दूसरा, अगर परपेंडिकुलर हो तो हम कैसे पहचानेंगे कि परपेंडिकुलर है दो कंपोनेंट। जैसे मान लो V0 I कैप हो प्लस V0 J कैप हो, और यहाँ पे हो जाए हमारा B क्या हो जाए, B वेक्टर बराबर B0 I कैप माइनस B0 J कैप। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर पैरेलल है, अगर परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है, वो चेक करने के लिए हम cos थीटा लेंगे, यानी डॉट प्रोडक्ट लेंगे। डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इसका डॉट V0 B0 प्लस माइनस V0 B0, ये हमारा 0 हो गया। जब A डॉट B 0 होता है तो A डॉट B बराबर क्या होता है, AB cos थीटा, यानी A डॉट B 0 है तो जरूर से cos थीटा 0 होगा। A और B तो यहाँ 0 है नहीं, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तो 0 है नहीं, तो ये A डॉट B 0 कैसे हुआ होगा, इन दोनों के बीच का एंगल ऐसा होगा जिससे cos थीटा 0 होगा। तो cos थीटा 0 कहाँ आता है, 90 डिग्री। तो देखो कोई भी दो वेक्टर हमारा वेलोसिटी और B मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दे दिया हो, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है, सबसे पहला काम ये देखना है कहीं ये पैरेलल या एंटी पैरेलल तो नहीं है। ये तुरंत तुमको दिख जाएगा, अरे अपने मन से ही ये अपॉन ये कर दोगे, ये अपॉन ये कर लोगे, अगर बराबर है तो पैरेलल, या तो अगर दोनों माइनस में है तो एंटी पैरेलल। फिर करना है तुम्हें कॉस डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट लेना, अगर 0 आ गया तो 90 डिग्री, यानी पाथ सर्कुलर। ठीक है, अब ये पाथ सर्कुलर है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, R इक्वल टू M, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे V0 रूट 2 अपॉन QB0 रूट 2, इसका मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट लेंगे, रूट टू कैंसिल, M V0 बाई QB आ जाएगा। इस तरह 2 टाइम पीरियड हो जाएगा हमारा 2 पाई M